श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम शिवरात्रि और एक चिड़िया की कहानी सुनेंगे जिसके सुनने मात्र से आपकी संतान पर आई बला भी टल जाती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया गांव के घरों से अन्न दाना चुग कर अपने बेटों का पालन पोषण करती थी। वह चिड़िया भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। सदा मंदिर में जाकर माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा किया करती थी। उस चिड़िया का घोंसला मंदिर के पीछे बने एक घर में शेर सेठानी के आंगन में लगे हुए पेड़ पर था। शेर सेठानी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी जो थी वह सदा दान धर्म पूजा पाठ के कार्य करती थी, लेकिन सेठ कोई भी दान धर्म पूजा पाठ नहीं करता था। उसे इन सब में कोई विश्वास नहीं था। शायद इसीलिए उनके घर में कोई संतान नहीं थी। चिड़िया यह देखकर बहुत दुखी रहती कि सेठानी इतनी अच्छी है, हमारे लिए दाना और पानी की व्यवस्था भी करती हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। वह सदा भगवान शिव से यही प्रार्थना करती कि सेठानी की झोली भर दें, लेकिन सेठानी की कोई संतान नहीं हो रही थी। और जब भी कोई पड़ोसन या कोई गांव वाले उसे बांझन कहते तो उसे बड़ा दुख होता और वह घर के पीछे उस पेड़ के पास आकर बैठ जाती। चिड़िया यह सब देखकर बहुत दुखी होती। जब भी सेठानी रोती तो चिड़िया को बहुत दुख होता। और एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अपना ध्यान रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे समय लगेगा लेकिन मैं वापस आ जाऊंगी, तुम लोग अपना ध्यान रखना। यह कहकर चिड़िया ने बहुत लंबी उड़ान भरी और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कैलाश की ओर बढ़ चली। नित्य प्रति उड़ते उड़ते और नित्य प्रति ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चिड़िया का गला सूख गया और वह बहुत थक गई थी। कैलाश पहुंचते ही वह चिड़िया मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह सब देखकर माता पार्वती ने अपनी ऊर्जा से उस चिड़िया को ठीक कर दिया और वह चिड़िया पहले जैसे स्वस्थ हो गई। चिड़िया ने फिर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं एक प्रार्थना लेकर आई हूँ कि एक सेठ सेठानी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको संतान सुख दें। तब भगवान शिव कहते हैं कि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि सेठ जो है वो कोई भी दान धर्म पूजा पाठ का कार्य नहीं करता है, और अगर उनके यहाँ पुत्र होगा भी तो वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि सेठ का स्वभाव नहीं बदलेगा। तो चिड़िया कहती है, प्रभु आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, पुत्र आने पर सेठ भी दान धर्म कार्य करने लगेगा। चिड़िया की बात सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहा और चिड़िया उड़कर चली गई। चिड़िया के आने के बाद कुछ दिनों के बाद ही सेठानी के घर पे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठानी अब खुश रहने लगी, लेकिन सेठ का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी कोई दान धर्म पूजा का पाठ का कार्य नहीं करता था। यह देखकर चिड़िया बहुत दुखी होने लगी कि अगर सेठ ने कोई भी दान धर्म पूजा पाठ का कार्य नहीं किया तो सेठ का पुत्र जीवित नहीं रहेगा। सेठानी बहुत खुश रहने लगी और उनका पुत्र भी दिनों दिन बढ़ने लगा, लेकिन चिड़िया बहुत दुखी थी। यह सोचकर उसने दोबारा कैलाश की तरफ उड़ान भरी और भगवान शिव से कहा कि प्रभु, सेठ ने तो कोई भी दान धर्म का कार्य शुरू नहीं किया है, अब आप ही उसे सद्बुद्धि दीजिए। तो फिर भगवान शिव और माता पार्वती
एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धर के उस गांव में आए और सेठ सेठानी से खाने के लिए भोजन के लिए कहने लगे। तो सेठ ने तो उन्हें मना कर दिया और वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन सेठानी ने उन्हें अंदर बुलाया और बड़े ही आदर भाव से उन्हें भोजन कराया, उनका सत्कार किया। भगवान शिव और माता पार्वती के घर में आने से सेठ की बुद्धि भी ठीक हो गई और उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। जब उसने प्रभु से माफी की तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। एक चिड़िया ने भगवान शिव से लड़कर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति दिलवाई है, लेकिन अगर तुमने कोई दान धर्म का कार्य नहीं किया तो तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा। यह देखकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और सेठ ने उस चिड़िया के धन्यवाद कहा तथा भगवान शिव से कहा कि प्रभु आपके कौन से प्रिय त्योहार हैं जिनको मैं कर सकूं, क्योंकि एक चिड़िया जब भगवान शिव से लड़कर हमें पुत्र सुख की प्राप्ति करवा सकती है तो क्या हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि भगवान शिव का सबसे प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि है। जो भी इस व्रत को धारण करता है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है तो भगवान शिव उसका अवश्य ही कल्याण करते हैं। फिर सेठ कहता है कि मैं भी महाशिवरात्रि का व्रत रखूंगा और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करूंगा। और भगवान शिव एवं माता पार्वती सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर सेठ सेठानी भी हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करने लगे। सेठ दान धर्म का कार्य करने लगा और चिड़िया भी बहुत खुश रहने लगी तथा अपने घोंसले में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। सेठानी के घर के आंगन से दाना पानी चुगने लगी। तो ये थी कथा कि कैसे एक चिड़िया ने सेठ सेठानी के को पुत्र सुख की प्राप्ति करवाई। तो ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।